मार्केट में आपको कई अलग अलग तरह के सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं और कई कंपनियों के सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी कंपनियों के जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं उनमें एक बात होती है कि या तो वो सिंगल या डबल बैटरी के लिए होते हैं या वे 2 बैटरी या 4 बैटरियों के सिस्टम के लिए होते हैं। बहुत कम कंट्रोलर हैं जो कि 3 बैटरियों के लिए होते हैं, लेकिन आशा पावर कंपनी के अंदर आपको ऐसे कई कंट्रोलर देखने को मिलते हैं जिन्हें आप 1 बैटरी से लेकर 4 बैटरी के सिस्टम तक लगा सकते हैं। तो उनको ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है जिसका बजट अभी कम है, वो अभी 1 बैटरी के साथ में जाना चाहता है और इन फ्यूचर धीरे धीरे अपना जो सिस्टम है वो बढ़ाना चाहता है। क्योंकि अगर आप एक डबल बैटरी का सिस्टम भी लेते हैं देन आपका जो खर्चा है वो ऑलमोस्ट 15 से 16 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है नियॉन 80 SV मॉडल। इससे पहले हमने आपको नियॉन 80 LV मॉडल की काफ़ी वीडियो दिखाई है, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है और हाई VOC रेंज के साथ में आता है और प्राइस की बात करें तो लगभग 18 से 19 हज़ार रुपये में आता है। हालांकि प्राइस आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन अगर आप सोच के चलते हैं आज से 5 या 10 साल के बाद में तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अभी आपके पास में 1 बैटरी का सिस्टम होगा या 2 बैटरी का सिस्टम होगा, इन फ्यूचर अगर आप 3 बैटरी का लगाना चाहते हैं तो भी आप इसी कंट्रोलर की मदद से लगा सकते हैं और आगे बाद में अगर आप 4 बैटरी का सेटअप लगाते हैं तो भी इसी कंट्रोलर से आपका काम चल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं देन आप इसके लिए इतने रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन से या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। तो इस कंट्रोलर के अंदर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी और उसके नीचे 3 बटन दिए गए हैं जो कि इसके अंदर पैरामीटर्स की सेटिंग को चेंज करने के लिए दिए गए हैं और कोई भी मोड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं देन इन्हीं बटन की मदद से आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर दिया जाता है जहाँ पर अलग अलग बैटरी की VOC और पैनल सपोर्ट कैपेसिटी लिखी हुई है। तो जितना आपके पास में बैटरी बैंक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगल बैटरी पर आप मैक्सिमम 1.5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। मार्केट में आपको ऐसा कोई भी कंट्रोलर देखने को नहीं मिलता है जो कि सिंगल बैटरी पर 1.5 किलोवाट की पैनल सपोर्ट करे और जो सिंगल बैटरी के ऊपर इसकी VOC रहेगी वो मैक्सिमम 120 वोल्ट रहेगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हाई VOC भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। हाई VOC का बेनिफिट ये होता है कि हम पैनल की तरफ से हाई वोल्टेज को कैरी करते हैं और करंट को कम रखते हैं। तो ऐसे में जो हमारी वायर यूज़ होती है पैनल से और कंट्रोलर तक की वो हम पतली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाई करंट उससे फ्लो होता है तो वायर जल्दी गर्म या जल जाती है, तो इसीलिए वहाँ पर हमें मोटी वायर लगानी पड़ती है। लेकिन हाई VOC का अगर आपका कंट्रोलर है तो आप हाई वोल्टेज को वहाँ से ले जा सकते हैं और पतली वायर से आपका काम चल सकता है। अगर आप कहीं पर 16 mm की वायर लगा रहे हैं वहाँ पर 10 mm से भी आपका काम चल सकता है। तो ऐसे में आपकी वायर की जो कॉस्ट है वो भी कम हो सकती है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं डबल बैटरी के ऊपर देन इसकी जो VOC है वो मैक्सिमम 165 वोल्ट हो जाती है और मिनिमम 50 वोल्ट हो जाती है और पैनल कैपेसिटी 2.5 किलोवाट हो जाती है। मार्केट में जितने भी आपको कंट्रोलर देखने को मिलते हैं उन पर 2 बैटरी पर मैक्सिमम 2 किलोवाट की पैनल सपोर्ट करने की कैपेसिटी आपको मिलती है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं 3 बैटरी वाले सेटअप के साथ में देन आपको 180 वोल्ट की मैक्सिमम VOC रेंज देखने को मिलेगी और 3500 वोल्ट तक के पैनल लगाने का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट के अंदर 3 बैटरी वाला सेटअप के जो इन्वर्टर है वो बहुत ही लिमिटेड है और कंट्रोलर तो उससे भी ज़्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम लुमिनस कंपनी का सोलर इन्वर्टर प्रो PCU 3 kV का जो मॉडल आता है वो लेकर भी हम यही सेटअप तैयार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उसकी पैनल कैपेसिटी है वो आप देखेंगे तो वो 3500 वोट जरूर है, लेकिन लोड कैपेसिटी वहाँ पर 2350 वोट ही दी गई है। तो ऐसे में आप जो लोड है वो कम चला सकते हैं, पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो मैक्सिमम लोड है वो सोलर पैनल से चल जाता है। लेकिन इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आप लोड भी ज़्यादा चलाएं और पैनल तो आपके 3500 के लगे हैं लेकिन आपका जो लोड है वो भी बढ़ जाए, तो ऐसे में आप इसके ऊपर नॉर्मल जो इन्वर्टर है 3 बैटरी का लुमिनस के अंदर ही iCruise 4500 मॉडल, उसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 3200 वोट है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर सोलर इन्वर्टर प्रो PCU 2300 वोट के अराउंड लोड कैपेसिटी वाला है और कहाँ पर iCruise जो है वो 3200 वोट के साथ में आता है। तो यहाँ पर जिसको हाई कैपेसिटी का लोड चलाना है और हाई कैपेसिटी के पैनल लगाने हैं उसके लिए ये सेटअप सही रहता है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं 4 बैटरी के सिस्टम के साथ में तो आपको इसके अंदर 210 वोल्ट की VOC रेंज देखने को मिलती है जो कि काफ़ी हाई हो जाती है और
4500 वोट तक के आप पैनल लगा सकते हैं। अगर आप जो VOC है उसको कम कर देते हैं तो जो पैनल कैपेसिटी है वो आप थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं, लगभग 5 किलोवाट के करीब भी आप लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कंट्रोलर से आप कितनी बैटरी के ऊपर सेटअप लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे ही यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक दिया जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले सोलर पैनल लगाने के टर्मिनल मिलते हैं और फिर बैटरी के, और देन ग्रिड इन आउट के। जो ग्रिड की जो पोर्ट दी गई है वो यहाँ पर इन्वर्टर की इनपुट ग्रिड को कंट्रोल करता है। यहाँ पर इसकी आउटपुट के अंदर आपको इन्वर्टर की इनपुट लगानी होगी। मैं डायग्राम की मदद से आपको दिखा दूंगा जिससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो ऐसे में जो ये कंट्रोलर है वो एक SMU की तरह काम करता है, सोलर मैनेजमेंट यूनिट की तरह। और आपके ग्रिड को भी ये कंट्रोल कर लेता है। अगर आपकी बैटरियाँ फुली चार्ज हो गई है देन ग्रिड की जो सप्लाई वो कट हो जाती है और आपका जो लोड है वो सोलर के थ्रू चलता रहता है। ऐसे में आपकी जो बिजली की बचत है वो काफ़ी हो जाती है। इसके अलावा इस कंट्रोलर के अंदर और भी कई फीचर दिए गए हैं जिसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं वो डिटेल्ड वीडियो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि आप उसके बारे में जान पाएँ, ताकि हम उसके बारे में वीडियो जल्द से जल्द बनाकर आपको दे दें। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग, और सिंगल बैटरी पर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे क्योंकि जो सबसे पहला बैटरी में सपोर्ट करता है वो सिंगल बैटरी का ही है। हमने इसके ऊपर 440 वोट का और 375 वोट के दो पैनल को पैरेलली कनेक्ट करके लगाया है। हालांकि हम इनको सीरीज भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की जो VOC है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इनको सीरीज में नहीं लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं। तो बैटरी के साथ में हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट हो गया है और अब हम इसके साथ में सोलर पैनल की वायर कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर डिस्प्ले पर आप काफ़ी डिटेल देख पाएंगे अपनी बैटरी बैंक के बारे में, इसके अंदर कौन सा मोड ऑन है या कितना हमें सोलर पैनल से पावर मिल रहा है, कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। यहाँ पर आपको सोलर पैनल की वोल्टेज और बैटरी की वोल्टेज दिखाई दे रही है और ये वोट है कि कितने वोट हमारे सोलर पैनल से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनके इस वर्जन के अंदर ये भी चीज़ को ऐड किया गया है कि हमें पता लगता रहता है कि हमारे पैनल से हमें कितनी पावर मिल रही है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सोलर पैनल से लगभग 15 एम्पेयर आ रहे हैं और ये बैटरी को 37 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। और यहाँ पर पैनल की जो वोल्टेज है वो लगभग 35 वोल्ट है और सोलर पैनल से हमें लगभग 500 वोट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा कि आपने लगभग 500 वोट हमें सोलर पैनल से मिल रहे हैं। हालांकि ये जो सोलर पैनल की आउटपुट है ये वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी धूप है। और यहाँ पर जो 500 वोट की हमें आउटपुट मिल रही है वो अभी इतनी अच्छी धूप नहीं है, इसलिए कम मिल रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट कर लेता है और बड़े ही आराम से आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।